हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। द ग्रेट इंजीनियर के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेटर्स के टाइप्स, फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर और एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। अगर आपको वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा वोल्टेज रेगुलेटर्स क्या होते हैं। और चाहे तो आप मेरी पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है वोल्टेज रेगुलेटर्स के बारे में, LM78 एक्सेस के बारे में और 79 एक्सेस के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर्स के टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर्स। पहला होता है फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर, दूसरा होता है एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर्स के टाइप्स एक के बाद एक। पहले तो मैं आपको बता दूं वोल्टेज रेगुलेटर्स होता क्या है। वोल्टेज रेगुलेटर्स एक रेगुलेटर है जो कि वोल्टेज को रेगुलेट करता है, यानी कि आप जब इनपुट देते हैं तब आपको ये कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज देता है। कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज ऊपर नीचे नहीं देता, ये आपको कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज देता है। अगर आप मानो कि आपके सर्किट में इनपुट में कोई ख़राबी आ गई, वो ऊपर नीचे हो गया, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर उसको ठीक करके आपको कॉन्स्टेंटली डीसी आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। और अगर मानो कि इनपुट में कोई लोड आ गया, लोड आने की वजह से सर्किट ख़राब होता है, लेकिन वोल्टेज रेगुलेटर्स से उस सर्किट को हम बचा सकते हैं। उसमें हम लोड रेजिस्टेंस लगा के उसको कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेटर्स क्या है, डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट पॉइंट में। पहले पॉइंट आप लिख सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर इज ए डिवाइस और ए आईसी। सेकंड पॉइंट, इट gives you output, it gives you constant output DC voltage। if थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, if fluctuating or load resistance or load in the input, the regulator will gives you output the constant gives you the constant output voltage। आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, या इस सबको आप मिला के एक डेफिनेशन बना सकते हैं। इसके वोल्टेज रेगुलेटर्स के एप्लीकेशंस देखते हैं हम लोग। द एप्लीकेशंस ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर्स आर यूज इन ऑल पावर सप्लाईज टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स टू रेगुलेट वोल्टेज एंड सेव द डिवाइस फ्रॉम डैमेज। हम सभी सप्लाईज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इसका पावर सप्लाईज का यूज़ करते हैं, और उस पावर सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए हम वोल्टेज रेगुलेटर्स का यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो डिवाइस है वो डैमेज हो ना सके। दूसरा हम इसका यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे यूज़ विद द अल्टरनेट ऑफ इंटरनल कंबशन इंजिन्स टू रेगुलेट द अल्टरनेटर आउटपुट। जो हमारे कंबशन इंजिन्स होते हैं वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ यूज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स टू सप्लाई अ प्रिसाइज अमाउंट ऑफ वोल्टेज। अगर हमें एक एक अमाउंट में मानो कि 2 वोल्ट में या फिर 5 वोल्ट में 6 वोल्ट में अगर आपको एक वोल्टेज आपको चाहिए, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर आपको प्रिसाइजली 5 वोल्ट 6 वोल्ट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। प्रिसाइजली यानी कि 5 वोल्ट से ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, एकदम करेक्ट 5 वोल्ट आपको प्रोवाइड करेगा।
फिर देखते हैं फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर्स के बारे में। फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर, a fixed voltage regulator produces a fixed DC output voltage which is either positive or negative. In other words, some fixed voltage regulators produce positive fixed DC voltage values with other produce negative fixed DC voltage values. फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर हमें डीसी आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। यह हमें पॉजिटिव भी देता है और नेगेटिव भी दे सकता है। अगर दूसरे शब्दों में अगर हम कहा जाए तो ये हमें तो कुछ फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर्स हमें पॉजिटिव फिक्स डीसी वोल्टेज देता है और कुछ नेगेटिव फिक्स डीसी वोल्टेज हमें देता है। अगला पॉइंट लिखा है उन्होंने 7-8 एक्सेस वोल्टेज रेगुलेटर आईसीस। वोल्टेज रेगुलेटर एक आईसी है और ये 7-8 एक्सेस वोल्टेज रेगुलेटर आईसी हमें फिक्स पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करती है। हेयर एज 7-9 एक्सेस वोल्टेज रेगुलेटर आईसीस प्रोड्यूस नेगेटिव फिक्स डीसी वोल्टेज वैल्यूज़, और 7-9 एक्सेस वोल्टेज रेगुलेटर हमें नेगेटिव फिक्स डीसी वोल्टेज वैल्यू प्रोवाइड करती है। अगला पॉइंट उन्होंने लिखा है द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी नोटेड while working with 7-8 एक्सेस एंड 7-9 एक्सेस वोल्टेज रेगुलेटर आईसीज। 7-8 एक्सेस और 7-9 एक्सेस से हम जब वर्किंग करते हैं तो हमें नीचे दिए गए हुए पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है एक्सेस यानी कि 7-8 के बाद में और 7-9 के बाद में जो एक्सेस आता है वो एक 2 डिजिट नंबर है। एक्सेस करस्पॉन्ड्स टू अ 2 डिजिट नंबर and represents the amount of voltage that voltage regulator IC produces. एक्सेस ये एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर यानी कि 05, 06, 12, 15, 16, 18, 24 ऐसे 2 डिजिट नंबर होते हैं और ऐसे है वो हमें 2 डिजिट नंबर यहाँ पे जो होंगे उसका ये हमें ये हमें वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। मतलब मानो कि एक्सेस की जगह वहाँ पे 05 लिखा है तो हमें ये 5 वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। एक्सेस के बदले यहाँ पे मानो 10 लिखा है तो ये हमें 10 वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। नीचे पॉइंट दिखा गया है द बोथ 7-8 एक्सेस and 7-9 एक्सेस वोल्टेज रेगुलेटर ICs have 3 pins each and the third pin is used for collecting the output from them। 7-8 एक्सेस और 7-9 एक्सेस में तीसरी 3 पिंस लगे होते हैं जो कि थर्ड पिन जो होती है वो आउटपुट प्रोवाइड करती है। द पर्पज़ ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड पिंस ऑफ दिस 2 टाइप्स ऑफ ICs इज़ डिफरेंट। और सेकंड और फर्स्ट टाइप्स की जो टर्मिनल है वो हमें उसका पर्पज़ अलग अलग है। यानी कि 7-8 एक्सेस और 7-9 एक्सेस में फर्स्ट और सेकंड कुछ उल्टे काम करते होंगे यानी कि द फर्स्ट एंड सेकंड पिंस ऑफ 7-8 एक्सेस voltage regulator ICs are used for connecting the input and ground respectively। यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड पिन है 7-8 एक्सेस में वो हमें इनपुट और ग्राउंड प्रोवाइड करती है। यानी कि फर्स्ट पिन जो है वो हमें इनपुट देती है और सेकंड पिन हमें ग्राउंड देती है। लेकिन 7-9 एक्सेस वोल्टेज रेगुलेटर में इसका उल्टा होता है। फर्स्ट पिन हमें ग्राउंड देती है और सेकंड पिन हमें इनपुट देती है। चलो आगे देखते हैं इसका एग्जांपल्स। 7805 अभी मैंने आपको बताया था ना 7-8 के आगे अगर एक्सेस लिखा है वहाँ तो वहाँ पे क्या आएगा 2 डिजिट नंबर आएगा। 2 डिजिट नंबर यानी कि हम कुछ भी लिख सकते हैं 05, 06, 09, 012, 018, 024 सॉरी 024 नहीं 24 वोल्टेज रेगुलेटर IC produces a DC voltage of +5 volts। यहाँ पे लिखा है कि 05 लिखा है इसलिए ये हमें +5 volts
प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे अगर 0.6 लिखा होता तो हमें +6 वोल्ट्स वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। अगर यहाँ पे 12 लिखा होगा तो यहाँ पे 12 वोल्ट +12 वोल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। 7805 वोल्टेज रेगुलेटर IC प्रोड्यूसेस अ DC वोल्टेज ऑफ +5 वोल्ट्स, यानी कि ये हमें प्लस में देता है, यानी कि हमें पॉजिटिव आउटपुट देता है। और 7905 वोल्टेज रेगुलेटर IC प्रोड्यूसेस अ DC वोल्टेज ऑफ -5 वोल्ट्स, और 7905 में ये हमें निगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करता है। 78 और 79 की जो सीरीज़ है, अगर वो आपको पता नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने लिखा है, उसकी सीरीज़ लिखी है LM7805 LM78XS और LM79XS। और LM का मतलब क्या होता है और 78 का मतलब क्या होता है और 79 का मतलब क्या होता है, वो भी मैंने पिछली वीडियो में समझाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। द फॉलोइंग फिगर शोज हाउ टू प्रोड्यूस अ फिक्स पॉजिटिव वोल्टेज एट द आउटपुट बाय यूजिंग अ फिक्स पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर विथ नेसेसरी कनेक्शंस। यहाँ पे डायग्राम लिखा है ये एक वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो एक IC होती है। पहला टर्मिनल जो होता है वो इनपुट, दूसरा आउटपुट और तीसरा ग्राउंड। पहले में पॉजिटिव इनपुट और हमें आउटपुट में पॉजिटिव आउटपुट मिलता है। यहाँ पे देखो 78XS मतलब ये पॉजिटिव ही आउटपुट देगा। इसमें पॉजिटिव इनपुट में इनपुट कैपेसिटर लगाया है और आउटपुट में भी एक आउटपुट कैपेसिटर हमने लगाया है। अभी नोट करने के लिए यहाँ पे लिखा है उन्होंने, एंड गेट अ फिक्स निगेटिव वोल्टेज एट द आउटपुट। अगर हमें निगेटिव वोल्टेज आउटपुट में हमें निगेटिव वोल्टेज चाहिए तो हमें निगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर लगाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो 78XS है वहाँ पे हमें 79XS लगाना पड़ेगा, तभी जाके हमें फिक्स निगेटिव वोल्टेज। एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर, an adjustable voltage regulator produces a DC output voltage which can be adjusted to any other value of certain voltage range। इसका नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि ये एक एडजस्ट करने वाला वोल्टेज रेगुलेटर है। ये हमें DC आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता है और ये हमें जो रेंज वोल्टेज की रेंज चाहिए उस रेंज में ये एडजस्ट हो सकता है, और इसीलिए इस एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर को हम वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं। द DC आउटपुट वोल्टेज वैल्यू ऑफ एन एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। DC आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर में हमें पॉजिटिव भी वोल्टेज मिलता है और नेगेटिव भी मिलता है। LM317 वोल्टेज रेगुलेटर IC, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा LM317 वोल्टेज रेगुलेटर IC यूज़ करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि LM का मतलब क्या है, मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। LM317 वोल्टेज रेगुलेटर IC कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अ डिज़ायर पॉजिटिव फिक्स DC वोल्टेज वैल्यू ऑफ द अवेलेबल वोल्टेज रेंज। हमें जो LM317 वोल्टेज रेगुलेटर IC है, ये हमें जो वोल्टेज रेंज चाहिए उस वोल्टेज रेंज तक ये हमें पॉजिटिव या नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करता है। LM317 वोल्टेज रेगुलेटर IC हैज़ 3 पिंस। LM317 वोल्टेज रेगुलेटर IC को 3 पिंस लगे होते हैं। द फर्स्ट पिन इज़ यूज फॉर एडजस्टिंग द आउटपुट वोल्टेज। पहली पिन जो है वो, ये जो पहली पिन है ये हमें
एडजस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। ये वाली देखो, ये वाली एडजस्ट पिन है। इस एडजस्ट पिन को हम यूज़ करते हैं। द फर्स्ट पिन इज यूज फॉर adjusting the output voltage. Second pin is used for collecting the output and the third pin is used for connecting the input. पहली पिन जो होती है वो आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। सेकंड पिन जो होती है वो आउटपुट कलेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है और थर्ड पिन जो होती है वो इनपुट देने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे देखो, इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। पहली पिन जो है ये रही एडजस्टेबल पिन। इसको हमने रेजिस्टर लगाया है, R2 रेजिस्टर। इसको हमने आउटपुट में कनेक्ट कर दिया है। यह है एडजस्ट फर्स्ट पिन, सेकंड पिन आउटपुट एंड थर्ड पिन इनपुट। द एडजस्टेबल पिन is provided with a variable resistor which lets the output to vary between a wide range. इसका आउटपुट हम वैरी कर सकते हैं, यानी कि कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनपुट में हमने इनपुट कैपेसिटर लगाया है और आउटपुट में भी हमने आउटपुट कैपेसिटर लगाया है। हमने फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर में सेम टू सेम ऐसे ही डायग्राम निकाली है, सेम टू सेम। एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर में सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। कौन सा चेंज किया है? यहाँ पे रजिस्टर लगाया है और रजिस्टर R1 आउटपुट में लगाया है और उसको एडजस्टेबल टर्मिनल में कनेक्ट करके रजिस्टर से हम उसको, एक वेरिएबल रजिस्टर है और इसकी मदद से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर में यहाँ पे एडजस्टेबल टर्मिनल नहीं होता, वहाँ पे ग्राउंड टर्मिनल होता है, लेकिन एडजस्टेबल में अलग होता है। तो डेफिनेशन आप एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर की लिख सकते हैं। एन एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर प्रोड्यूसेस अ डीसी आउटपुट वोल्टेज विच कैन बी एडजस्टेड टू एनी अदर वैल्यू ऑफ certain voltage range. Hence, adjustable voltage regulator is also called as a variable voltage regulator. अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF लिख के PDF दे दूँगा। उस लिंक पे आप जाके PDF ले सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।